हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन राजनीति हलचल तेज हो गई है। दरअसल हरियाणा की राजनीति में कई समीकरण बिगड़े तो कई समीकरण बने भी हैं, जहां सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी जारी की है। वहीं आम आदमी पार्टी का नामांकन के आखिरी दिन झटका भी लगता हुआ दिखाई दिया। उसमें एक नेता ने कांग्रेस का एक हाथ थाम लिया। इस बीच राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। हरियाणा में विधानसभा भंग। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। विधानसभा को भंग करना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल प्रदेश सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर तक था, यानी यह 52 दिन का समय अभी भी बचा था। नियमों के चलते 12 सितंबर तक सत्र बुलाना अनिवार्य था। इसी के चलते कैबिनेट की बैठक बुलाकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सीएम नायब सिंह का हुड्डा पर निशाना। वहीं बीजेपी की चुनावी रैली में सीएम नायब सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में उनसे हिसाब मांगा। सीएम ने कहा कि हुड्डा बताएं कि उन्होंने 10 साल के राज में जनता के हित के लिए कितने फैसले लिए। हाल ही में 25,000 युवाओं की भर्ती होनी थी, मगर कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने यहां भी रोड़ा अटकाया। सीएम ने कहा कि 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले इन 25,000 युवाओं की ज्वाइनिंग करवाऊंगा। भाइयों, इन लोगों ने तो मैंने कहा है कि ये युवाओं के भी विरोधी हैं। हुड्डा साहब ने भर्ती रोक को गैंग बना रखी है। मैंने 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया, एक कलम से किया। हुड्डा साहब को दिक्कत हो गई और भर्ती रोक को गैंग सक्रिय कर दिया। वो तुरंत हाई कोर्ट चला गया, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हो गया और कहने लगा, कहा ये 25,000 भर्तियां निकाल रहे हैं, इसके ऊपर रोक लगाओ। ये युवाओं का विरोधी है, ये हुड्डा युवाओं का विरोधी है, ये उनका पक्षधर नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया कि 25,000 नौकरियां ये हरियाणा सरकार अभी नहीं निकालेगी। मैंने कहा हुड्डा साहब ले ले भाई, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। मैंने भी ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, परंतु मैं शपथ तब लूंगा जब 25,000 युवाओं को मैं ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, तब मैं शपथ लेने का काम करूंगा। मैं हरियाणा के युवाओं के साथ हूं, मैं उनके हित के अंदर काम करूंगा। उनको भाइयों बिना भ्रष्टाचार के आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के युवाओं को करूंगा। भाइयों, एक और सोचा भलाई दिया इन्हें हुड्डा साहब, क्योंकि ये भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के लोग हैं। कहा 1,20,000 युवाओं को कैसे पक्का कर दिया। हुड्डा साहब ने बयान दे दिया, कहा इनको तो मैं बाहर करूंगा। हुड्डा साहब, मैं आज रोहतक की भूमि से बोल रहा हूं, ये 1,20,000 कर्मचारियों को जिसके ऊपर इस गरीब के बेटे की कलम चली है, एक भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा, वो सारे के सारे पक्के होंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आपकी कलम में अब वो दम नहीं रहा। आपकी कलम भ्रष्टाचार में भाइयों धंस गई है, आपकी कलम भ्रष्टाचार में खराब हो गई है, आपका चेहरा खराब हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश के लोग भाइयों, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी सरकार, विकासशील सरकार, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार आज चाहते हैं। नामांकन के आखिरी दिन आपको झटका। हरियाणा में नामांकन के आखिरी दिन रोहतक में आम आदमी पार्टी को झटका लग गया। टिकट न मिलने के कारण नाराज आपके प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल कराया। आप नेता लवलीन टुटेजा लवली ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के लोगों के लिए जो खुशहाल हरियाणा का सपना पूरा किया था, हरियाणा फिर से बदलाव चाह रहा है।
और हर हरियाणवी विकासशील हरियाणा की कल्पना कर रहा है। देखिए, खुशहाल हरियाणा का सपना जो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा की जनता का पूरा किया था, अब हरियाणा फिर से बदलाव चाह रहा है और विकासशील हरियाणा की कल्पना हर हरियाणवी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस की सरकार आज प्रदेश के अंदर बनने जा रही है और जो नीतियां, जो सोच, जो मुद्दे हम पिछले काफी वर्षों से उठा रहे थे, उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे यहाँ के विधायक श्री बीबी बत्रा जी, उन्हीं मुद्दों पर काम कर रहे हैं और लोगों को गारंटी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बदलाव की स्थिति में मेरा भी अधिकार बनता है कि विकासशील हरियाणा की दिशा में मैं भी जनता के लिए काम करूं। इसीलिए आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मैंने जनहित के लिए, जनता के काम हो, जनता की समस्याओं के निवारण हो, इसीलिए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज मैं कांग्रेस में शामिल हुआ और मैं कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बड़े भाई आदरणीय बीबी बत्रा जी के नेतृत्व में रोहतक में काम करूंगा। जो भी पार्टी ड्यूटी देगी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो भी ड्यूटी लगाएंगे उसको तन मन धन से पूरा करें। विकासशील हरियाणा के जो मुद्दे हैं, आज ग्राउंड लेवल पर पीने के पानी की समस्याएं हैं, सीवरेज व्यवस्था ठप है, बिजली पानी के मुद्दे हैं, तो उन पर कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी और यही हमारी लड़ाई थी, जनता की भी यही लड़ाई है। उस लड़ाई में अगर कोई उन मुद्दों को हल कर सकता है आज की स्थिति में, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। दरअसल हरियाणा में जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक नायब सिंह सैनी कार्यवाहक सीएम के तौर पर कार्य करते रहेंगे। बता दें कि 15वीं विधानसभा के लिए 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा हुई थी। प्रदेश में 5 अक्टूबर को एक चरण में मतदान होना है, वहीं 8 अक्टूबर को नतीजों में तय हो जाएगा कि इस पार्टी का दावा कितना सटीक बैठा है।